पाकिस्तान से भारत कब आए थे? 2018 में आए थे और बहुत मुश्किल से आए थे। अभी फिर भी भगवान का शुक्र है, रोटी खा रहे हैं। पाकिस्तान में तो रोटी भी नहीं मिल रही थी भाई जी। हम पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं। ये तो पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते, क्या कारण है? फिर हम वहाँ अटक जाएंगे, फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे गरीब आदमी, फिर हम हिंदुस्तान में नहीं आ पाएंगे। हमारे को तो भारत बहुत बहुत अच्छा लग रहा, तभी तो यहाँ आए हैं भाई। क्या हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था? हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के बहन बेटियों को परेशान किया जाता? परेशान कर रहे हैं हिंदुओं को, मारता है, काटते हैं, लड़की को उठा के लेके जाते हैं। हिंदुस्तान में नहीं जाना, हमें तो यहाँ इंडिया में रहना, हिंदुस्तान अच्छा है। बहुत डर है हमारे को, पता नहीं भेज दे, हम तो जाते नहीं, यहाँ ही रहेंगे बस। ऐसी बहुत बातें हुई है ना भाई। एक हिंदू जा रहा था 2 लड़कियां लेके, 2 लड़कियां उठा ली। पाकिस्तान में? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 2 ही लड़कियां उठा ली, उसकी गर्दन जैसे बकरे की काट के रोड पे फेंक दिया। हाथ जोड़ के कहते हैं हमारी वीजा बनाओ, नागरिकता हमारी, तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं। हमारे परिवार भी यही चाह रहे हैं, हमारे को यहाँ हिंदुस्तान में रहने दो बस। आज हम दिल्ली के मजनू के टीला इलाके में आए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं श्री राम सेना हिंदू कैंप के एक ऐसे परिवार के पास आए हैं जिनको अभी तक LTV नहीं मिला है, यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा नहीं मिला है। और ऐसे में वो परिवार बहुत परेशान है और ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू परिवार है, काफी लंबे समय से आए हैं। इन लोगों से बात करते हैं। सर, आप पाकिस्तान से भारत कब आए थे? 2018 से 2018 में आए थे और बहुत मुश्किल से आए थे। कहीं कहीं से पैसे कमा के पासपोर्ट बनवाया, और पासपोर्ट वहाँ बनाते हैं 5 साल के। 4 साल तो हमने मेहनत, बहुत 4.5 साल मेहनत किया, पैसा इकट्ठा करने की, वीज़ा की और किराए के और खर्चा के। 4 साल 5 साल के बाद यहाँ हम आए तो 6 महीने के बाद पासपोर्ट हमारे रद्द होगी, 5 साल पूरे होगी। जब भी वीज़ा मांगने के लिए गए पुलिस भवन में हिंदुस्तान में, तो पासपोर्ट का डेट खत्म था, वीज़ा ही नहीं मिल रहा था। वहाँ का कहना था कि भाई आप पाकिस्तान जाओ, वहाँ से नया पासपोर्ट बनवा के आओ, फिर आपकी वीज़ा बनेगी। तो हमारे पास तो भाई खर्चा ही नहीं था, रोटी खाने का भी अभी भी नहीं है, तो पहले भी नहीं था। अभी फिर भी भगवान का शुक्र है, रोटी खा रहे हैं। पाकिस्तान में तो रोटी भी नहीं मिल रही थी भाई, दिक्कतें भी बहुत हो रही थी। यहाँ तो रोटी भगवान की दया से मिल रही है। यही हमारी मुश्किल है, हमारे को परेशानी बहुत हो रही है। आपको यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा अगर बनवाना है जी। तो आपको ये सलाह दी गई है कि वापस पाकिस्तान जाओ। हाँ, वापस जाओ पाकिस्तान, वहाँ के पासपोर्ट बनाओ। अभी तो ये हालात खराब हो गए, हम पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं। नहीं तो पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते, क्या कारण है? अगर पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा तो नहीं मिलेगा। तो भाई फिर हम वहाँ अटक जाएंगे, फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे गरीब आदमी, फिर हम हिंदुस्तान में नहीं आ पाएंगे, क्या करेंगे फिर? इसलिए हम कह रहे हैं तो वो मुसीबत से निकल के आए हैं, तो यहाँ रहने दो, तो यहाँ भी मरेंगे ना भाई। क्या क्या पाकिस्तान से बेहतर भारत है? तो हमारे को तो भारत बहुत बहुत अच्छा लग रहा, तभी तो यहाँ आए हैं भाई, सारे परिवार छोड़ के। अभी 6 भाई हैं हम यहाँ, हमारी माता के 6 बेटे हैं, 6 भाई हैं, 2 भाई हम यहाँ आए हैं, 4 भाई हमारे वहाँ। वो बहुत दिक्कत में जी रहे हैं, ना रोटी खाने के भी नहीं मिल रहे उनको। आने की तो कोशिश अलग है, अभी हमारे जैसा पाकिस्तान में फिर चला जाए, फिर किससे वापस आएगा? वहाँ के कानून, यहाँ के कानून, पैसे इकट्ठा करना, वो तो जिंदगी बर्बाद हमारी हो जाएगी। हम कह रहे हैं हम हिंदुस्तान में बच्चों की तो जिंदगी बने, हम कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ के लिख के कुछ न कुछ हो जाएंगे हिंदुस्तान में। आपके भाई पाकिस्तान में रहते हैं? 4 भाई वहाँ, बात उनसे होती रहती होगी, मोबाइल में होती रहती है। वर्तमान वहाँ की क्या स्थिति है? कहा जाता है कि वहाँ बहन बेटियां जो हिंदू परिवार हैं उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है, सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई हमारे को तो आप यकीन मानो चाहे ना मानो, हिंदू हो तो यकीन मानना पड़ेगा। अगर हिंदू हो तो नहीं मानना। 3-4 दिन के बाद हम फोन करते हैं तो लड़की वहां से उठा गई, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा महिला को मार गया, कोई कह रहा आदमी को वहां कत्ल कर दिया, गर्दन से काट दिया। और वहां और ये सब हिंदू परिवार के साथ? हिंदू परिवार के साथ सरेआम गर्दन काट, जैसे बकरे को काटते हैं ना, वहां भी हिंदू से ऐसे काट रहे हैं। और लिखा छुपी में तो बहुत हो रहे हैं। और मोबाइल में 3-4 दिन के बाद ये हमारे को हमारे भाई कहते हैं,
वो हम कहते हैं भाई वहाँ आप क्यों रह रहे हो, आ जाओ भाई। वो कह रहे हैं किराया नहीं है, पैसे नहीं है, रोटी खाने के नहीं मिल रही, हम कैसे तो आए, और वीजा भी नहीं मिल रहे हैं। और वहाँ भी हमारे को दिक्कत हो रही है, अभी यहाँ भी दिक्कत हो रही है भाई। वहाँ हमारे भाइयों की से वो दिक्कत, हमारी यहाँ वीजा नहीं बन रहे। हम तो ये परेशान है, तो सरकार हमारे को पाकिस्तान ना भेज दे। हमारे बच्चे परिवार पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते, हम भी नहीं जाना चाहते हैं, तो हमारे को बहुत परेशानी ये बात हो रही है भाई। सरकार से कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हम तो सरकार से ये मैसेज देते हैं भाई, हमारे को यहाँ हिंदुस्तान में रहने दो, बस इज्जत से चलेंगे, इज्जत से खाएंगे हम, यही हमारे हाथ जोड़ के विनती है उनसे। हम किसी से परेशान नहीं करते हैं भाई, हमारा पासपोर्ट है, वीजा है, ये आरपी है, सारे सबूत हैं, वहाँ के हैं सारे सबूत, यहाँ के हैं सारे सबूत। जो भी सरकार मांगेगी हम सबूत देंगे भाई। वीजा हमारी नहीं बढ़ रही है तो हम क्या करें, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारे बस में की तो बात नहीं है वीजा बनाने के लिए, सरकार की बस की है। हम मैसेज ये देते हैं कि हाथ जोड़ के कहते हैं हमारी वीजा बनाओ, नागरिकता हमारी दो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। हमारे परिवार भी यही चाह रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान में आए यही चाह रहे हैं। हम तो बहुत ये नागरिकता नहीं मिल रही है और वीजा नहीं आ रहे, हमारे को तो नींद नहीं आ रही है भाई। और दूसरा ये पुलवामा में हंगामा हुआ, पहलगाम में हुआ है, तभी से हमारे को इतना डर है जो महसूस नहीं हो रहा हमारे को। रोजाना रात दिन हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है, वहाँ भाइयों की भी तो हमारी भी। हमारी इसलिए हो रही है, वीजा भी नहीं हो रही है, नागरिकता भी नहीं हो रही भाई, वहीं दिक्कत भी है। अभी भी वहाँ लड़ाई हो रही है, अभी भी हिंदू से मार रहे हैं, ये हुआ हंगामा हुआ तो अभी भी वहाँ हो रही है, सरेआम हो रहे हैं वहाँ तो भाई। बिल्कुल देख सकते हैं पाकिस्तानी शरणार्थी हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं बहुत भयावह हैं, हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इनका कहना है कि इनके 4 भाई पाकिस्तान में आज भी हैं और उनको लेकर इनको हमेशा टेंशन रहती है। इनका पूरा परिवार भी यहाँ पर रह रहा है श्री राम हिंदू सेना कैंप में। इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ कहना है जानने की कोशिश करते हैं कि इस बारे में ये क्या कहते हैं। मैडम कितना समय हो गया आपको यहाँ आए हुए? क्या 7 साल हो गए। 7 साल से आप यहाँ 7 साल हो गए यहाँ। पाकिस्तान में बाकी जितनी भी जिंदगी थी पाकिस्तान में बिताई थी? हाँ, जितनी भी यहाँ बिताई थी यही बढ़िया है, यही अच्छे है। वहाँ कैसा जीवन कटता था? वहाँ पाकिस्तान में क्या हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था? हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के बहन बेटियों को परेशान किया जाता? परेशान कर रहे हैं, हिंदुओं को मारता है, काटते हैं, लड़कियों को उठा के लेके जाते हैं, यही परेशानी थी। को खेती बाड़ी करते थे, पैसे नहीं देते थे, वो सब जब्त कर लेते थे, न बच्चों को उठा लेके जाते, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते देते थे। यही हमारे को दिक्कत थी। मतलब परिवार आपका आज भी वहीं रहता है? हाँ, यही है, बेटी है पाकिस्तान में? हाँ, बेटी है, देवर है, 2-4 देवर है, परिवार हमारा बहुत यहीं है। वो हम बोल रहे हैं वो यहाँ पाकिस्तान में आ जाए, हम इंडिया में आ जाए, भारत में आ जाए, पाकिस्तान से हमारे को भी नागरिकता मिलनी चाहिए। यहाँ इतना डर है, बहुत डर है हमारे को, पता नहीं भेज दे, हम तो जाते नहीं, यहीं रहेंगे बस। अगर धर्म की बात की जाए, वहाँ भजन कीर्तन अगर हिंदू करना चाहता है तो उसे करने देते हैं या रोकते हैं? नहीं करने देते, नहीं करने इतना देते नहीं करने, मार पीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, को ऊपर से कुछ न कुछ फेंक देते हैं तो ऐसे भाग जाते हैं। ऐसी है यही बात। बहना आप भी याद है कुछ, जब आप तो छोटी रही होंगी, 7-8 साल पहले आप लोग आई हैं, क्या कहेंगे आप लोग? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यहाँ तो अच्छा है हमें, और नागरिकता पाकिस्तान में नहीं जाना, हमें तो यहाँ इंडिया में रहना, हिंदुस्तान अच्छा है जब आप छोटी रही होंगी तो पाकिस्तान में कुछ समय याद है आपको जब आपने बिताया था? हमें तो वहाँ तो खेती बाड़ी में रहते थे बहुत, जैसे शहर में नहीं थे, बड़ा रहता है। लोग तंग करते थे? हाँ, हम तो छोटे थे। एक छोटे बच्चे थे तो आपको मतलब हिंदू समझ के वहाँ परेशान किया जाता था? हमें तो पता नहीं है, छोटे थे तभी आए थे। ठीक है, पाकिस्तान अगर वापस जाने का मौका मिले जाओगे? नहीं जाएंगे, हिंदू में यहाँ ही रहेंगे। चलिए, ये परिवार है जो पाकिस्तान से आया हुआ है और इस टाइम मजनू का टीले का जो श्री राम सेना हिंदू कैंप है वहां पर रह रहा है। एक बार इनसे और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर,
बताया जाता है बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में, वर्तमान की क्या स्थिति है? भाई से बात होती है तो क्या कहते हैं? भाई ये तो हमारे को ही पता है, हमारे आंखों आंखों के सामने ये नाजायजी हुई है। जब ये होती है तो कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, वहां की लड़ाई झगड़ा हो जाए, चलो 10 मुसलमान है तो 4 हिंदू, झगड़ा हो गया, फिर ये कि पुलिस के पास चला गया फैसला, जहाँ जमींदार बड़ा उसके पास चला गया, फिर भी मुसलमान का पक्ष लेंगे। चाहे पुलिस की सरकार हो, थाने में गया ने कहेगा ये मुसलमान सच्चा, आप झूठे हो, वहाँ पक्ष होता मुसलमान का, बहुत पुलिस सरकारी पक्ष लेती है। और बड़ा बड़े जमींदार हैं, बड़े लोग हैं, वो ही मुसलमान की पक्ष लेंगे, हिंदू की पक्ष नहीं लेते हैं। वो तो 100% ये बात सच है भाई। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, भाई की टेंशन होती है, भाई की चिंता सताती है हमारे को। ये तो बार बार कह रहे हैं, हमारे 4 भाई हैं, चाचे भी हैं, हम तो यार कह कह के थक गए, 7 साल हो गए थे भाई, आ जाओ आ जाओ, तो वो आ नहीं सके भाई, उनके पास किराया वगैरह नहीं था। कल भी बात हमने की, यार आपके पास किराए नहीं हुए, अभी सरकार पता नहीं क्या निर्णय निकालेगी। अभी तो आप आपके साथ पता नहीं मुसलमान बनाएंगे, पता नहीं काट के फेंक देंगे, वो तो भगवान को पता है भाई। ऐसी बहुत बातें हुई है ना भाई। अभी 15 दिन पहले भी एक बड़ी सिटी में एक हिंदू जा रहा था 2 लड़कियां लेके, 2 लड़कियां उठा ली। पाकिस्तान में। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये 8-15 दिन की बात कह रहा हूँ। 2 ही लड़कियां उठा ली, उसकी गर्दन जैसे बकरे की काट के रोड पे फेंक दिया। अभी ये 15 दिन की बात है, ये तो लिखा छुपी में, ये तो सरकार को पता नहीं है भाई। हमारे छोटे छोटे को वो बात आगे फैलने भी नहीं देती है पाकिस्तान। ऐसी बातें भी छुपा के रहनी पड़ती है वहाँ, जब भी दूसरे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। और हिंदू, अभी हम मेरे को धमकी मिली, चलो भगवान भी ना करे हमारे को कोई लड़कियां जहाँ लड़के को मार दे मुसलमान, मेरे को फिर धमकी मिले जो फिर बताओगे तो फिर तुम्हारे 4 बेटे हैं न, जहाँ 2 बेटे हैं उनको ही मार देंगे। अभी मैं क्या करूंगा? चुप रहना पड़ेगा न। अगर बात करेंगे तो सच पूछ ही मार देते हैं, ऐसे नहीं पूरा परिवार मार देते हैं। इसलिए तो पाकिस्तान में 15 दिन पहले ये उसकी पिताजी की 2 लड़कियां उसके सामने उठा के गर्दन जैसे बकरी काट के अलग करके छोड़ के चले मतलब गए। पहलगाम हमला कोई नया नहीं है, ये तो जम्मू में हुआ इसलिए मीडिया की सुर्खियां बन गया। यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हर रोज होता है? पाकिस्तान में भाई तो हर रोज होता, हर गली में होता, हर गांव में होता। हम ये पक्की यकीन कहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं और ये देखा हुआ भी है हमारा। ये जो होता है ना वो देखा हुआ भी है हमारा, कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की ये। तो ये पाकिस्तान से आया हुआ परिवार है शरणार्थी, और इनका कहना है कि जिस तरीके से वहां जो हिंदू परिवार रह रहा है उसके साथ बेहद बर्बरता की जाती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और ऐसे में कब क्या हो जाए, क्योंकि वीरमल जी कहते हैं कि उनका 2 भाई जो हैं, जो भाई वहां रह रहे हैं 4 भाई, उनकी जान को हमेशा संकट बना रहता है, और ऐसे में ये बड़े उनकी जान को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।